systematic record of import and export of goods only. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। Balance of trade. वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेटा अगर आप मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हो विदाउट एनी ब्रेक या विदाउट एनी हॉलीडे स्किपिंग, तो आपके मैं गारंटी ले रहा हूँ सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे, एक बिल्कुल सीक्वेंस बन जाएगा। बट जहाँ पे आपने वो अपनी 11th वाली आदत दिखाई कि जैसे आप 11th में पढ़ते थे, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी 12th के अंदर, मैं बता के चल रहा हूँ जानते। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? इट इज अ डिफरेंस ऑफ BOT इज इक्वल्स टू व्हाट? डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। बट सिर्फ किस चीज का? गुड्स का, ध्यान रखना। तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बट गुड्स ओनली। ठीक है, उसके बाद मुझे जल्दी से बताओ, 4 फीचर्स बताओ जल्दी से BOP के। प्रांशी, 4 फीचर बताओ BOP के। Systematic record. ठीक है, आगे। It records visibles, invisibles, and UT. ठीक है, It follows double entry system ठीक है, and अकाउंटिंग का जनरली मेड फॉर 1 year. वेरी गुड। जनरली मेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, मैं आ गया था कंपोनेंट्स पे, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ डिटेल में मैं। तो बेटा जब मैंने कंपोनेंट्स की बात करी, तो कंपोनेंट्स का मतलब मैंने बताया था, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। पुर्जे ठीक है ना? हाँ, पुर्जे। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं BOP के? 2 बताओ कौन कौन से? करंट अकाउंट, Current account, capital account. वेरी गुड, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बता चुका हूँ सारी बातें, और दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं, बस मेरे पास वर्ड ही नहीं बताने के लिए दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। अच्छा, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज रिकॉर्ड होती है, तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे फास्ट। गुड्स, सर्विसेज, इनकम। Goods, services, unilateral transfers or income. हाँ, वेरी गुड। गुड, सर्विसेज, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो इधर क्या रिकॉर्ड होता है? इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, इसके कंपोनेंट मैंने इसके भी 4 कंपोनेंट बता दिए थे मैंने, तो अब मेरे को ये मत बताओ, मेरे को कंपोनेंट बताओ जल्दी से फास्ट। एसेट्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट। अरे यार कुछ भी। FDI, FFI, हाँ, RAT and OT. FFI नहीं है, FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। और आप लोग इसको FII मत बोलो, आपके टीचर्स को ऊपर चली जाएगी बात ये। इसको आप बोलो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, पोर्टफोलियो, आपके बुक में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स लिखा है। ठीक है, थर्ड बताओ जल्दी से। रिजर्व RAT. हाँ, रिजर्व एसेट ट्रांजैक्शंस, रिजर्व एसेट ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद लास्ट Other transaction. अदर ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना, OT बताया था मैंने आपको। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक पूरा टॉपिक समझ में आ गया था। आगे चले। हाँ भैया। अच्छा, थोड़ा सा मैं बस एक और कराऊंगा आपसे। ठीक है ना, मुझे बताओ बेटा, FDI के बारे में क्या बताया था मैंने? FDI क्या है? व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है मैंने? ये At least 10%. इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल। बाहर का कोई कंपनी, बाहर का कोई इंडिविजुअल हमारी कंट्री के अंदर आके अगर इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, एटलीस्ट 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? FDI। बट लेस देन 10% करता है तो उसको क्या बोलेंगे? Portfolio. PPI. PPI नहीं है, बस हाँ चलो PII बोल दो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना, ऐसे बोल दो। ठीक है ना, या PFI बोल दो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये लेस देन 10% है। ठीक है ना, लेस देन 10% की इन्वेस्टमेंट होती है ये। क्लियर है, आगे चले बात। मुझे बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है? FDI स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, जल्दी बताओ। क्योंकि सर उसमें शॉर्ट नोट पे विड्रॉल नहीं हो सकता। वेरी गुड, तो ये अनस्टेबल है। ठीक है ना, अनस्टेबल बोल। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें कंट्रोल देती है? FDI. हाँ, अब मुझे बताओ जल्दी से किस चीज को कंट्रोल देती है? Management और ऑपरेशन। control. वेरी गुड, तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए। ठीक है, समझा चुका हूँ सारी बातें। क्लियर है, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और। ठीक है ना, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है, जल्दी से इसको खत्म करें। टॉपिक का नाम है बेटा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस इन BOP। BOP के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
ठीक, इसको हम कुछ और भी बोल सकते हैं, हाँ इसको आइटम्स भी बोला जाता है, आइटम्स इन बीओपी। ठीक है, तो एक ही बात है, चाहे बोलो ट्रांजेक्शन्स चाहे बोलो आइटम्स इन बीओपी। अब आइटम्स कहाँ से आ गए, कौन सी बातें हो रही हैं आइटम्स की? मैं कह रहा हूँ बेटा, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, आपने अकाउंट्स के अंदर भी अकाउंट्स वगैरह बनाए होंगे, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग में आइटम्स ही तो रिकॉर्ड करते हो। ऐसे बीओपी के अंदर जो आइटम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं उनकी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, ठीक है ना। इनकी बेटा दो कैटेगरीज है, ठीक है, दो इनकी कैटेगरीज। एक तो कैटेगरी है हमारी ऑटोनॉमस आइटम्स, ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है ना। एक है हमारी एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है ना। अब जरा ढंग से सुनना बात, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा, बस ये लास्ट टॉपिक मान लो, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, बट वो अभी नहीं कराऊंगा। जैसे मैंने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं कराया एक टॉपिक, आपको क्या नहीं कराया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं कराया, ऐसी एक टॉपिक यहाँ पे स्किप करूँ, ठीक है, सब लास्ट के लिए छोड़ रहा हूँ मैं अभी रेलिवेंट। ऑटोनॉमस आइटम्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बीओपी के अंदर, ठीक है ना, हमने किसकी वजह से करी है, हमने इकोनॉमिक मोटिव की वजह से करी है। बेटा मेरे साथ प्लीज याद करते रहना, जो भी मैं कीवर्ड्स लिखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक मोटिव, मैंने वर्ड लिखा है यहाँ इकोनॉमिक मोटिव, तो समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक मोटिव की वजह से करते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन पीओपी के अंदर। अब आप मेरे से पूछ सकते हो, सर इकोनॉमिक मोटिव का मतलब तो बता दो क्या है। इकोनॉमिक मोटिव का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट मोटिव की वजह से, प्रॉफिट अर्न करने की वजह से। समझ में आ गई बात, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रॉफिट अर्न करने की वजह से आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है ना, उसको हम सारी आइटम्स को ऑटोनॉमस आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है ना। तो अब मैं अकोमोडेटिंग को क्या बोलूं, तो आप सोच रहे हो सर ऑब्वियसली हम जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा पर्पस ही क्या है, लॉस में जाना तो किसी का पर्पस होता ही नहीं, हमारा तो पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप करेक्ट हो, ठीक है, आप गलत नहीं हो। सारी की सारी ट्रांजेक्शन कौन सी हैं, ऑटोनॉमस, क्योंकि सारी की सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं। बट उसके अलावा भी कुछ आइटम्स हैं, मैं भी उस पर आऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी हैं, जो हम अदर एक्टिविटीज की वजह से करते हैं, प्रॉफिट को छोड़ के जितनी भी एक्टिविटीज और हो रही है इस अकाउंट के अंदर, वो अकोमोडेटिंग, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अदर एक्टिविटीज, ठीक है, अदर एक्टिविटीज। अभी सुनते रहना बस बात, पहले मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स बता दूं, पहले वो कीवर्ड्स माइंड में फीड करो, फिर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बेटा ये जो ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं, इनको कभी कभार अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है ना। तो इनको अगर अबव द लाइन बोल रहे हो तो इनको अपोजिट कर दो, ये क्या है, ये बिलो द लाइन आइटम्स है। बताऊंगा अभी क्यों बोलते हैं इनको बिलो द लाइन, ठीक है ना। ये है हमारी बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है ना, बिलो द लाइन आइटम, ठीक। अब अगर मैं बात करूं लास्ट पॉइंट की, बेटा लास्ट पॉइंट इसके अंदर लास्ट फीचर होता है, ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से पता है क्या, हमारे बीओपी अकाउंट के अंदर डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। तो इट इट क्रिएट्स डेफिसिट, डेफिसिट इन बीओपी, इन बीओपी। एकोमोडेटिंग क्या करता है, ये करेक्ट करता है डेफिसिट को, इट करेक्ट्स, इट करेक्ट्स डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। चलो भैया जरा सारी बातें समझने पे आते हैं, पहले मैंने सारी बातें बता दी, अब समझने पे आते हैं। इधर देखो सामने, मैं कह रहा हूँ बेटा ये है हमारा बीओपी अकाउंट, बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। जैसे आप कंपनी से, आप लोग बहुत से बच्चे पढ़ रहे हो अकाउंट्स के अंदर, तो वहाँ शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं, जैसे आप वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसी पीओपी बनती है। मैं कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। मान लो ये छोटा सा इसके अंदर करंट अकाउंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है गुड्स, सर्विसेज, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे फिर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ठीक है। एफडीआई लिखते हैं, कितना आया कितना गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं, कितना आया कितना गया, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व एसेट ट्रांजेक्शंस आती हैं,
ठीक है, ऐसी अदर ट्रांजेक्शन आती हैं, थोड़ी सी एरर्स एंड ओमिशंस भी होती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, इसलिए नहीं बता रहा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा चीजों को, ठीक है। हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे अमाउंट लिखते चले जाते हैं, ठीक है। हमें पता है ऑब्वियसली हमारी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट्स कम करती है, एक्सपोर्ट्स कम करती है और इंपोर्ट्स ज्यादा करती है, हमें पता है ये सिचुएशन रहती है ना। मुझे बताओ ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड करी है, जितनी भी ट्रांजैक्शन, ये किस पर्पस से कर रहे हैं हम? हमारा पर्पस ही पता है क्या बेटा? पर्पस है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सर सारी आइटम्स हमारी ऑटोनॉमस है, बिल्कुल सही, आप लोग गलत नहीं हो, सारी आइटम्स पता है क्या है हमारी, ये ऑटोनॉमस है, बिकॉज हमने इसको इकोनॉमिक मोटिव से करा है, बिजनेस करने के पर्सपेक्टिव से करा है, प्रॉफिट मोटिव के पर्सपेक्टिव से करा है, सारी ऑटोनॉमस आइटम्स। बट अब जरा ढंग सुनना, आपको पता है इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी बैलेंस रहता है ना, बट वो बैलेंस होता कैसे? जब हम बैलेंसिंग फिगर डालते हैं। अब आपको पता है हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कम कर रही है और इंपोर्ट ज्यादा कर रही है ना, तो बीओपी किस में रहने वाला है? बीओपी रहने वाला है बेटा हमारा डेफिसिट के अंदर, ठीक है। ये भी बात बताऊंगा आज थोड़ा सा, ठीक है ना। बीओपी किस में रहने वाला है? डेफिसिट के अंदर। डेफिसिट का मतलब ये एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा। तो ये जो बीओपी के अंदर डेफिसिट आया, इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट को हमें क्या करना है? बैलेंस। तो बेटा सरकार, हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से आरबीआई से हेल्प लेती है और पैसा डालती है। तो यहाँ पे एंड में ऐसे बैलेंस, जैसे आप अकाउंट के अंदर बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी लिखते हो ना, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे उसको हमने नाम दे रखा है। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसके अंदर पैसा डालती है, ठीक है, और अकाउंट को पता है क्या कर देती है? बैलेंस कर देती है। ध्यान रखना, क्या कर देती है? अकाउंट को बैलेंस। अब आप सोच लोगे सर ये वाली जो एक ट्रांजेक्शन हुई है, ये वाली जो ट्रांजेक्शन हुई, इसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं था, इसका पर्पस बिजनेस करना नहीं था, इसका पर्पस क्या था बेटा? इसका पर्पस था कि जो बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है, बीओपी के अंदर जो डेफिसिट है उसको करेक्ट करना है ना। तो बेटा इस ट्रांजेक्शन को एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बीओपी अकाउंट को एकोमोडेट करती है। एकोमोडेट का मतलब होता है बैलेंस करना, उसमें पैरिटी लाती है। पैरिटी वर्ड का मतलब ही होता है बैलेंस करना, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई प्रॉफिट मोटिव से वो ऑटोनॉमस थी, और जिस आइटम ने बीओपी के अंदर बैलेंस क्रिएट करा, डेफिसिट को करेक्ट करा, ठीक है, उसको एकोमोडेटिंग आइटम। अब मुझे आप लोग ठीक से देख के बताओ, जो मैंने अकाउंट आपके सामने एक एग्जांपल लेके बनाया है, मुझे बताओ इसके अंदर कौन सी ऐसी आइटम्स है जो ऊपर रिकॉर्ड हुई है? Autonomous. तो मैं ऑटोनॉमस को क्या बोलूंगा? अबव द लाइन आइटम्स। बेटा ऊपर सारी की सारी आइटम जो रिकॉर्ड होती है ना, ये सारी की सारी ऑटोनॉमस है, इनको क्या बोला जाता है बेटा? इनको अबव द लाइन आइटम्स बोला जाता है। ये अबव द लाइन रिकॉर्ड होती है। तो नीचे कौन सी रिकॉर्ड हुई है? ये नीचे बताना कौन सी रिकॉर्ड हुई है, जल्दी बताओ, नीचे कौन सी रिकॉर्ड हुई है? Government financing. जो कि कौन सी एकोमोडेटिंग आइटम है। तो एकोमोडेटिंग आइटम को बिलो दी लाइन भी बोला जाता है बेटा, बिलो दी लाइन। ये प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है ना। अब जरा समझना बात को, ऊपर चलो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए ढंग से समझा रहा हूँ। मैंने बोला ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती है बेटा? ऑटोनॉमस आइटम्स हमारी कौन सी होती है जो हम इकोनॉमिक मोटिव की वजह से करते हैं? इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है ना। एकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी हैं? जो हम अदर एक्टिविटीज की वजह से करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को छोड़ के। इनको हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, जो मैंने यहाँ लिखवाया देखो, अबव द लाइन आइटम्स। इनको हम बोलते हैं बेटा बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर इन दोनों में से कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से बीओपी के अंदर डेफिसिट क्रिएट होता है? तो वो पता है कौन से आइटम्स हैं? वो आइटम्स हैं आपकी बेटा ऑटोनॉमस। तो लिखा है इट क्रिएट्स डेफिसिट इन बीओपी। तो बीओपी के अंदर डेफिसिट कौन क्रिएट करता है? ऑटोनॉमस। कैसे? अगर ऑटोनॉमस पेमेंट्स ज्यादा हो जाए, किससे? ऑटोनॉमस रिसीट से। यानी अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम कर लिया, तो बीओपी किस में आ जाएगा? बीओपी आ जाएगा डेफिसिट के। बट इस डेफिसिट को करेक्ट कौन करेगा बेटा? हमारे पास है एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है ना। कैसे करेक्ट करता है? ये गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के थ्रू करेक्ट करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है।
तो यानी मैं बोल सकता हूँ एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है, बच्चे उसके अंदर गलती करके आते हैं। क्वेश्चन जरा मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे आंसर करना, आप लोग भी क्वेश्चन लिखो। Which item creates deficit in BOP? Which item corrects deficit in BOP? ठीक है, एक एक नंबर के बेटा ये क्वेश्चन गारंटी है, पर मेरे से गारंटी ले जाओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑन रिपीट आते हैं पेपर के अंदर, जो मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कौन सी आइटम्स ऐसी है जो बीओपी के अंदर डेफिसिट क्रिएट करती है, और कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो उस डेफिसिट को करेक्ट करती है। बताओ भाई, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। Auto क्रिएट करती है और हाँ, और ऑटोनॉमस, तो ऑटोनॉमस क्या करती है? correct करती है। accommodating create create deficit. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो बताना जरा? Accommodating। Accommodating. नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आज Accommodating। इसको फाइनल कर रहा हूँ मैं, फाइनल करके आज वो आ जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो मैं आपको भेज दूंगा, उसके अंदर सारी की सारी चीजें मैंने ठीक से डिटेल में लिख रखी है। जब नोट्स आ जाएंगे ना तो मैं एक बार फिर से दोबारा पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा दिया मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसका जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक उसका रिवीजन चलता रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है? तीन बातें, मैंने 3 पॉइंट बताए, ऑटोनॉमस के और अकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस, these are the items which take place because of economic motive in BOP. These are the items which take place due to other activities in BOP. These items are often called above the line items. These items are often called below the line. ठीक है ना? These items creates deficit in BOP when autonomous payments exceeds autonomous receipts. ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो these are short term capital transaction को बोला जाता है accommodating को। these are short term capital transaction, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। accommodating पता है क्या होती है? ये होती हैं short term capital transaction, short term capital transaction. Now what is capital transaction का मतलब? पैसा, सीधा पैसा देना, गुड्स की बात नहीं हो रही। कैपिटल ट्रांजेक्शन मतलब सीधा पैसा देना, ठीक है ना। these are short term capital transaction which are meant to correct disequilibrium बोल रहे हैं, डेफिसिट बोल रहे हैं, एक ही बात है। disequilibrium in BOP, इसकी डेफिनेशन होती है। These are short-term capital transactions which are meant to correct disequilibrium in BOP. Accommodating items कौन सी items हैं? ये short-term capital transfer के अंदर एग्जांपल भी देता है। For example, government financing. These are short-term capital transactions which are meant to correct disequilibrium in BOP. For example, government financing. थोड़ी बात समझ में आई जो मैंने बताया? हाँ जी भैया। जी भैया। Yes, sir. अब क्वेरी पूछो, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम? गवर्नमेंट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन क्या होगी? क्या 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 बोलो दोबारा बोलो। गवर्नमेंट फाइनेंस गवर्नमेंट फाइनेंसिंग का मतलब, फाइनेंस का मतलब होता है लोन देना। का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सरकार ने आरबीआई से उधार लिया। ये मैंने आपको मनी बैंकिंग नहीं पढ़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है। तो सरकार बेटा आरबीआई से उधार लेती है पैसा अपने डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए, वही है, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोला जाता है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग वर्ड ज्यादातर गवर्नमेंट बजट के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने यूज नहीं करा इस वर्ड को, ठीक है।
मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। वर्ड जो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग वो बीओपी के लिए यूज होता है। सरकार आरबीआई से बोलती है हमें पैसे दो। सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है करेंसी इशू करने की, वो किससे बोलती है? आरबीआई से। आरबीआई उनको पैसे देता है तो वो अपने बजट में दिखाते हैं। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ मेरे पास लॉस हो गया, मेरे को पापा ने पता है कितने पैसे दिए थे? 100 रुपीज दिए थे। मेरा खर्चा पता है कितना का होगा? 150 रुपए का, ठीक है ना? खर्चा 150 रुपए का है। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी अब आ रही है। ठीक है ना? अभी अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा मैं ये बता रहा था सरगुन कि मैंने अपने फादर से 100 रुपीज लिए। बहुत किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक लेवल पे लाके समझा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बट मेरा खर्चा हो रहा है 150 रुपए का, ठीक है? अब पता है मैं अपने फादर को अकाउंटेबल हूँ। जैसे गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमें अकाउंटेबल है, हमें जवाब देना है, तो मेरे को अपने फादर को जवाब देना है। मैंने क्या करा, मैंने बोला मम्मी मेरे को 50 रुपये और दे। समझ में आ गई बात? अब मैं फादर को पता है क्या दिखा रहा हूँ? मैं फादर को दिखा रहा हूँ कि देखो, ठीक है ना, मेरे 150 रुपये का खर्चा हुआ, ठीक है ना, और मेरे पास 150 ही इनकम थी। देखो मैंने बैलेंस कर दिया अपने आप को। सरकार ऐसी बैलेंस कर रही है। आवाज कट के आ रही है भैया। भी कट रही है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। मैं दोबारा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी टाइम इसका थोड़ी लिमिट कम है। मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट रुको, टाइम समझाऊंगा।